ईरान में विरोध की चिंगारी तेज होती जा रही है। खामनेई की सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरा लोगों का हुजूम अब बढ़ता जा रहा है। जगह जगह से आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं, हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच दो बड़ी अपडेट आई है जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। मेरे साथ नागेंद्र जी हैं। दो बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो विचार कर रहे हैं कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं। अपने सैन्य अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं और उन विकल्पों पर बात की जा रही है कि अगर हमला किया जाए तो कैसे किया जाए, कहां किया जाए, उन सब चीजों को लेकर। और इसके साथ ही ईरान के जो प्रिंस हैं, जो निर्वासित हैं और अमेरिका में रह रहे हैं पिछले 50 सालों से, उनका नाम है प्रिंस पहलवी, वो ऐलान कर चुके हैं कि वो ईरान जाएंगे। इसके साथ ही वो वीडियो संदेश के जरिए ईरान के लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रंप वाली जो अपडेट आई है उस पर ही बात करते हैं। नागिन जी, क्या लगता है कि अमेरिका हमला करने जा रहा है? वैभव, देखिए, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो कि बहुत सारे लोगों ने मिस कर दी, और वो है आज से एक हफ्ते पहले की खबर, जब रशिया ने ये आदेश दिया, पुतिन ने ये आदेश दिया कि जल्दी से एम्बेसीज जो हैं इजराइल में वो आप खाली करिए, और 5-6 जो प्लेन्स हैं वो रशियन आर्मी की, रशियन एयरफोर्स की, वो गई वहाँ पे। एम्बेसीज खाली किए जा रहे हैं। वो जो परिवार थे जो एम्बेसी में रह रहे थे, बाकी के जो सहायक लोग हैं, वो सभी को वहाँ से हटा दिया गया है। अब ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान ऑलरेडी प्लान कर रहा है कि हम इसराइल पे अटैक करेंगे। ट्रंप जी ने तो जो किया है वो किया ही है, अपना तेल का उनका वॉर चल रहा है। लेकिन ईरान में जो उन्होंने कहा है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर हम जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत है। ईरान से ग्राउंड रिपोर्ट्स बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा था कि रशिया ने क्यों सबसे पहले इसराइल को खाली कराया, वो इसलिए कराया क्योंकि ईरान भी सोच रहा है इसराइल पे अटैक करने का। और अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल और यूएस में कोई डिफरेंस नहीं है। वो पार्टनर्स हैं, वो इतने क्लोज पार्टनर्स हैं कि उनका अस्तित्व, या इसराइल का जो अस्तित्व है, वो पूरे तरीके से यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। और मिडिल ईस्ट में यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो वो ईरान है। वो चाहेंगे कि ईरान को ख़त्म करो, तेल पे कब्जा करो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, सरकार को बदल डालो। अब वो चाहे आप इस्लाम के नाम पे करो, हिजाब के नाम पे करो, महंगाई के नाम पे करो, गरीबी के नाम पे करो, ईरान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वहाँ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? और अब जो ट्रंप बोल रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, वो ऑप्शंस देख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि किस से स्ट्राइक करेंगे, कैसे स्ट्राइक करेंगे? ग्राउंड इन्वेजन तो वो नहीं कर सकते, लेकिन F-35 जो उनकी सबसे आधुनिक जेट्स हैं, उनका इस्तेमाल, ग्लाइड बॉम्ब्स, B-2 बॉम्बर जो सबसे खतरनाक उनके पास हथियार है, कि B-2 बॉम्बर्स जाएगा जी, एग्जैक्ट लोकेशन पे मारेगा। और इस तरीके से उन्होंने कितने सारे बड़े लोगों को मारा, हमास के पॉलिटिशियंस को मारा, सबको ही मार डाला। तो जो टॉप रैंक है वो तो ईरान का ख़त्म हो चुका, अब एक केवल बचे हैं। अगर आप बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि भाई ईरान के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो अब खामेनी बचे हैं जो कि एक बड़े लीडर हैं। अब उनको अगर अगर यूएस जनता को नहीं मारता है, वो आईआरजीसी से लड़ाई नहीं करता है, लेकिन एक रात अगर ऐसा होता है कि B-2 बॉम्बर जाता है और वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे स्ट्राइक करता है, खामेनी के महल पे या उनके घर पे हमला करता है, और पूरी कहानी ख़त्म। रज़ा पहलवी से वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं। रज़ा पहलवी और ट्रंप एक ही टीम है। रज़ा पहलवी की पढ़ाई बाहर हुई, और उनके बाप दादाओं के साथ तो जो हुआ वो हुआ वहाँ पे। और अचानक से रज़ा पहलवी अचानक से आज बात नहीं कर रहे। प्रोटेस्ट पहले भी चल रहे थे, 3-4 महीने पहले भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन अब रूप बहुत बड़ा हो चुका है। लास्ट जो 3 दिन है, इसमें अब ये खामेनी को ज़रूर समझ में आ गया है कि अब उनके ऊपर खतरा है। हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि रशिया में उन्होंने अपना ठिकाना बना रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रंप B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करें और सीधे खामेनी को उड़ाएं, क्योंकि वेनेजुएला में हमने देखा कि उन्होंने क्या करा। लेकिन ईरान में उनके फोर्सेस का उतरना और खामेनी को बिल्कुल पकड़ के और किडनैप कर लेना इतना भी आसान नहीं होगा, चाहे जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा हो। तो सबसे बड़ी बात यही कि ट्रंप अब ऑप्शंस देख रहे थे, और लोग ऐसे ही बोलते वो पगला इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर ईरान पे एक स्ट्राइक किया तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। जब जून में लड़ाई हुई थी और जब 12 डे वॉर हुआ था ईरान और इजराइल का, उस समय बहुत मौतें हुई थी, लेकिन इसके बारे में किसी ने बात नहीं की थी। ईरान में मौतें हुई थी, इजराइल में ईरान ने काफ़ी सारे स्ट्राइक्स किए, लेकिन वहाँ पे कोई मौत नहीं हुई। तो अगर हम सोचे कि भाई जीत कौन रहा था, या इतनी जो वॉर हुई 12 दिन में, तो इनमें कौन मरा, कौन हारा, कौन जीता, तो खबरें जो हैं वो एक प्रोपेगेंडा की तरह आती हैं।
तो लोग बता नहीं पाते कि कौन जीत रहा है, या रशिया यूक्रेन वॉर में आज तक कोई बता ही नहीं पा रहा 4 साल में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बस एक अपडेट्स आती हैं। बट रियलिटी ये है कि 217 लोग मर गए हैं, लोग बहुत गुस्से में हैं, और खामेनी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको मौत की सज़ा दी जा सकती है। तो गुस्सा और बढ़ रहा है। पहलवी ने बोल दिया है ट्रंप आपके साथ खड़ा है, आप सड़कें मत छोड़ो। आई एम श्योर आप उनकी बाइट सुनाएंगे, आप दिखाएंगे वो क्या बोल रहे हैं। हम अभी अपने दर्शकों को सुना ही देते हैं कि देखिए ईरान के जो निर्वासित प्रिंस हैं, राजकुमार हैं पहलवी, वो क्या कुछ कह रहे हैं। मैं एक बार फिर अपनी दूसरी अपील दोहरा रहा हूं, जो आज दोपहर 6 बजे रविवार 11 जनवरी को निर्धारित है। मैं आप सभी से पुरजोर आग्रह करता हूं कि आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ समूहों में इकट्ठा होकर अपने अपने शहरों की मुख्य सड़कों और केंद्रीय मार्गों पर जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वतंत्र दुनिया के नेता के रूप में आपके अदम्य साहस को बारीकी से देखा है और सार्वजनिक रूप से सहायता की पेशकश की है। हमेशा वैसा। आपकी व्यापक और साहसी मौजूदगी से ईरान की सड़कों पर लगातार तीसरी रात खामेनेई का दमनकारी तंत्र और शासन बहुत कमजोर हो गया है। मुझे अत्यंत विश्वसनीय रिपोर्टें मिली हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि इस्लामिक गणराज्य सड़कों पर विरोध कर रहे लाखों नागरिकों का सामना करने के अपने हताश प्रयासों में इस समय कर्मियों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। इसके अलावा अब तक बड़ी संख्या में सशस्त्र और सुरक्षा बल या तो अपनी स्थिति छोड़ चुके हैं या आबादी को दबाने के सीधे आदेशों का पालन करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। खामेनेई के लिए अब बस एक छोटा, भाड़े का और पूरी तरह से बर्बर अल्पसंख्यक ही बचा है। वे अपने हत्यारे और अपराधी नेता की तरह मूल रूप से गैर ईरानी और ईरान विरोधी हैं, और वे आपको ईरान के महान और गौरवशाली राष्ट्र को अपना कट्टर और पूर्ण शत्रु मानते हैं। जैसा कि आपने सुना, तो नागेंद्र जी अब लग तो यही रहा है कि अपहरण तो नहीं होगा खामनेई का, या तो बॉम्ब गिरा के खात्मा ही कर देंगे या फिर इनको भागना पड़ेगा किसी दूसरे देश। देखिए किसी भी स्तर पे जा सकते हैं ट्रंप, अभी किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। हम ये बोलने में जब मीडिया वाले बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि यार क्या ही बोल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3, लेकिन इतने सारे लोग जब मर रहे हैं आपकी आंखों के सामने, अगर 217 लोग ईरान की गलियों में मारे जा चुके हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप ने पहले नहीं किया। ईरान के इतिहास को आप देख लीजिए, क्या हुआ करता था और आज ये क्या बन चुका। तो प्रोटेस्ट होते हैं, लोग मरते हैं, आम इंसान ही मरता है ज़्यादातर, और आर्मी के लोग, अब IRGC कितना साथ देती है कितना साथ नहीं देती है। IRGC के अंदर से वो इस्लाम का जो है पर्दा अगर लगा हुआ है तो वो तो खामेनी के साथ बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपना कसम खा ली है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लीबिया में इतने महान जो डिक्टेटर हुए थे उनका आखिरी में क्या हर्ष हुआ था और कैसे हश्र क्या हुआ था, और सड़क पे ला के उनको कितनी बेदर्दी से मारा गया था। तो ईरान में माहौल जो है चिंताजनक है। हम बॉर्डर्स भले ही ना शेयर कर रहे हो, लेकिन ये काफ़ी क्लोज है हमारे मुल्क से और बहुत कुछ हो रहा है। अगर वहाँ पे खामेनेई को मार देते हैं या ऐसा होता है कि ट्रंप वहाँ पे हमला कर देते हैं, तो वर्ल्ड वॉर हम बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन रशिया का सपोर्ट ज़रूर आएगा। और ईरान खुद भी इतना कमज़ोर नहीं है वेनेजुएला की तरह कि आप कुछ भी कर दोगे और वो बैठा रहेगा। लेकिन एक तख्ता पलट होता है, तो तख्ता पलट तभी होता है जब वो आर्मी भी खामेनी का साथ छोड़ दे, जो कि अभी तक होती नज़र नहीं आ रही है। अभी भी काफ़ी सारे इरानियंस मारे जा रहे हैं, डर का माहौल वहाँ पर है। और ट्रंप की जो ये खबर आ रही है कि ट्रंप अब ऑप्शंस देख रहे हैं, तो ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये खबर को हमें इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए कि अच्छा जी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब उनको मारना था उन्होंने बारी बारी से, इजराइल ने सारे टॉप हमास, हिजबुल्ला, सब हुदी के लीडर्स को, जो हुदी से ये हार रहे थे, हुदी से हारे, हुदीज के लीडर्स को भी मारा। तो ईरान के अंदर जाके तेहरान में मारना, तेहरान में उन्होंने मारा था हमास के टॉप लीडर को। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए देयर इज़ नो लिमिट। जो टेक्नोलॉजी और जो एडवांसमेंट है, तो उनके पास कोई लिमिट नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये S-400 जो है ईरान इस्तेमाल करके बच जाएगा ट्रंप के आधुनिक हथियारों से। अगर रशिया सेफ नहीं है ट्रंप के हथियारों से, तो ईरान सेफ नहीं है।
बिल्कुल, और अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ तो हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी भी है ईरान में, और सबको नज़रें बनाए रखनी होगी। और जैसा कि नागेंद्र जी ने बताया कि भारत के भी हित जुड़े हुए हैं, हमारा रणनीतिक साझेदार है चाबहार पोर्ट, वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, जो कि ईरान में ही है। और ईरान हमारा हितैषी भी रहा है काफ़ी वक्त तक, और हमारे रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी भी नज़रें बनी होनी चाहिए ईरान में। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है, ट्रम्प किस दिन हमला कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान तैयार नहीं है, ईरान तैयार है। लेकिन ईरान ऑफ कोर्स यूएस बेसिस पे हो सकता है हमला करे, क्योंकि वो 2000 के रेंज में उनके पास बहुत सारी मिसाइलें हैं जो कि यूएस बेसिस पे वो गिरा सकते हैं। लेकिन अगर ट्रम्प ने हमला किया, हो सकता है ईरान उसके पहले इजराइल पे हमला कर दे और मामला कुछ अलग ही दिखे। 2026 में ऐसे बाबा वेंगा जो जी। काफी लोग फॉलो करते हैं और मानते हैं कि उन्होंने तो पहले ही बोला है कि 2026 में भाई बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, और जो माहौल है वो तो यही सजेस्ट कर रहा है। चलिए, कोई और अपडेट आएगी तो उसे लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, और आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.